अस्सलामुअलैकुम। मैं लॉ इस्लाम एन चैनल से मुखातिब हूँ। नाजरीन कराम, बहलूल दाना को सब मुसलमान जानते हैं क्योंकि बहुत बड़े बुजुर्ग आदमी गुजरे हैं। बहलूल दाना के बहुत सारे किस्से हैं। आइए आज बहलूल दाना और कसाईयों का एक किस्सा आपको सुनाते हैं। हारून रशीद ने बहलूल को हिदायत की कि बाजार जाएं और कसाईयों की तराजू और जिन पत्थरों से वो गोश्त तोलते हैं वो चेक करें, और जिनके तोल वाला पत्थर कम निकले तो इन्हें गिरफ्तार करके दरबार में हाजिर करें। बहलूल बाजार जाते हैं, पहले कसाईयों का तोल वाला पत्थर चेक करते हैं तो वो कम निकलता है। कसाई से पूछते हैं कि हालात कैसे चल रहे हैं। कसाई कहता है कि बहुत बुरे दिन हैं। दिल करता है कि ये गोश्त काटने वाली छुरी बदन में घुसा दूं और अबदी नींद सो जाऊं। बहलूल आगे दूसरे कसाई के तोल वाले पत्थर को चेक करते हैं, वो भी कम निकलता है। कसाई से पूछते हैं कि क्या हालात हैं घर के। वो कहता है कि काश अल्लाह ताला ने पैदा ही नहीं किया होता, बहुत जलालत की जिंदगी गुजार रहा हूँ। बहलूल आगे बढ़े, तीसरे कसाई के पास पहुंचे। तोल वाला पत्थर चेक किया तो वो बिल्कुल दुरुस्त पाया। कसाई से पूछा कि जिंदगी कैसे गुजर रही है। कसाई ने कहा, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है, औलाद नेक है, जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। बहलूल वापस आते हैं। सुल्तान हारून रशीद पूछते हैं कि क्या प्रोग्रेस है। बहलूल कहते हैं कि कई कसाईयों के तोल वाले पत्थर कम निकलते हैं। सुल्तान ने गुस्से से कहा कि फिर उन्हें गिरफ्तार करके लाए क्यों नहीं। बहलूल ने कहा, अल्लाह ताला उन्हें खुद सजा दे रहा है, उन पर दुनिया तंग कर दी थी तो यहाँ लाने की क्या जरूरत थी। इससे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं तो अल्लाह ताला भी उनको खुश नहीं रखते और दुनिया में ही उससे बदले लेता है। आज हमारे मुल्क की भी यही हालात है। हमने भी दुनिया को अपना लिया है, इसी की फिक्र में, और आखिरत की फिक्र ही नहीं। इसलिए सब परेशान और तंगदस्ती की जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को नेक पाक और ईमानदार बनाए। आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहलूल दाना का ये किस्सा पसंद आया होगा। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, और लॉ इस्लाम एन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। बामान खुदा।